तो बस अडानी टोटल गैस के लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूज डिस्कस करी थी। उस न्यूज में कुछ पॉइंट्स मेंशन थे जिसको अभी हम यहां पर समझेंगे, लेकिन उस न्यूज को ज्यादा प्रिवेल नहीं किया गया मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से अडानी टोटल गैस लिमिटेड के अंदर कल के दिन 19% से ज्यादा का बड़ा मूव दिखा, लेकिन आज वापस से करेक्शन। इसके साथ लास्ट वीडियो में हमने एक चीज और डिस्कस करी थी जो कि होते हैं टेक्निकल्स। MFI 94.5, RSI 70.8, टेक्निकल्स बेयरिश ओवरबोट। देखो, एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है कि जब भी आपको किसी भी स्टॉक में बड़ा रन दिखे और उसके टेक्निकल्स, पहली चीज ये कि वो रन आ रहा है किसी ऐसी न्यूज की वजह से जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी उस कंपनी को, लेकिन उसके टेक्निकल्स ओवरबोट चले जाएं, बेयरिश हाई टेक्निकल्स हो, वहां पर आपको अलर्ट भी रहना चाहिए। अब देखो यार, ये चीज हमें आकर कोई बताएगा नहीं कि भैया क्या करे क्या करे क्या करे। ऑल दो ये बहुत आसान है, मार्केट में आपको इस तरह की चीजें हमेशा देखने को मिलती है। जब भी गिरावट आती है आपको सबसे पहले इस तरह के वीडियोस या आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं जैसे कि गौतम अडानी को जो है, अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गया और अडानी ग्रुप की जो वर्थ है वो 299 करोड़ तक जंप कर गई, गौतम अडानी की वर्थ एक ही दिन में। अब भैया ये न्यूज तो पॉजिटिव है, हमें यही चाहिए था सितंबर 2024 से, हमें मिला भी, फिर क्यों गिरावट? रीजन टेक्निकल बेयरिश सामने है आपकी, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। 94.5 का आपका MFI, जब भी ये टेक्निकल मिले आपको ये देखने की सुनने की जरूरत ही ना पड़े कि भैया प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, ये आपको सुनने की जरूरत ही ना पड़े, आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बेयरिश टेक्निकल्स हमेशा करेक्शन लेकर के आते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपकी खबर पर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, जो कि मार्केट में आपको कहीं नजर नहीं आई, बहुत कम जगहों पर ये अपडेट्स आपको देखने को मिली। बट ये अपडेट क्या है? ये अपडेट है सेबी स्टिल रिव्यूइंग मोर देन अ डजन एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी। यानी हिंडनबर्ग ने जितने भी एलिगेशंस लगाए उसमें से अभी भी कुछ एलिगेशंस बाकी हैं जिन पर सेबी अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, यह खबर थी, ये मैंने आपके साथ वीकेंड पर डिस्कस भी करी थी, लेकिन बिल्कुल मार्केट में यह खबर नहीं चली, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के ऊपर मंडे के सेशन में कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिला। अब नेगेटिव इफेक्ट मिला नहीं तो बेयरिश की वजह से, टेक्निकल बेयरिश की वजह से आपकी करेक्शन है, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे में जो आपका MFI 94.5 का था लास्ट फ्राइडे तक, वो आपका आज के दिन है 98.2%, 98.2 पे। MFI 98.2, RSI 87.4। ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बेयरिश टेक्निकल्स के बाद करेक्शन आती है, फिर चाहे आपके पास कितनी ही पॉजिटिव न्यूज आ जाए, अनलेस अनटिल कि बेयरिश टेक्निकल्स होने के बावजूद भी अगर आपका स्टॉक भागता है, तब या तो वो ASM लिस्ट में जाता है या सर्वेलेंस के अंदर चले जाता है, शायद ये बात आपको पता होगी। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम है, वॉल्यूम्स, डिलीवरीज, आपके टेक्निकल्स किस तरह काम करते हैं, चार्ट्स किस तरह काम करते हैं, आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर सिखाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं आपकी चार्ट पे। ठीक है, हमें पता है टेक्निकल्स बेयरिश है, लेकिन हमारे पास न्यूज जो है ना वो बहुत पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिव न्यूज का इफेक्ट हमको कितना दिखा? हमें नजर आया कि ऑलरेडी हम अडानी टोटल गैस में जो हमारा पुराना सपोर्ट था 580 का, यहां से हम ऑलरेडी एक रन लेकर के चल रहे थे, छोटा रन, जो कि 615 के पास तक हमको रिटर्न ऑलरेडी दे चुका था 580 से। यही सपोर्ट था ना जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था अगस्त के अडानी टोटल गैस के। तो यहां से वो छोटा सा रन आपको मिल रहा था ऑलरेडी, जो कि आपको बार बार इसी रेंज से अडानी टोटल गैस सपोर्ट लेता देखने को मिला है। ठीक है, इसी वजह से हमने अगस्त में लास्ट वीडियो के अंदर 580 का सपोर्ट मार्क कर दिया कि ये पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है कि यहीं से वापस से रिकवरी बने। तो वो छोटा मूव ऑलरेडी देकर के जा चुका था, यानी कि ऑलरेडी आप 580 से लगभग 615 का मूव ले चुके थे, यानी लगभग 35 रुपए का, जिसमें आपका टेक्निकल ऑलरेडी 50 की रेंज पर था, MFI RSI ऑलरेडी 50 की रेंज पर थे। तो ऐसे में इतना बड़ा मूव और जब ऐड हो गया तो आपके टेक्निकल्स चले गए 90s पर, जो कि बेयरिश ओवरबोट का जोन आता है। ऐसे में आपके पास चार्ट्स क्रिएट होते हैं जहां पर आपको रेजिस्टेंस पुराने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग नजर आते हैं, जहां पे आपको पता चलता है कि 765
765 ये आपका रेजिस्टेंस है। लेकिन 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 क्या अडानी ग्रुप के ऊपर जो क्लीन चिट की बात है उसका असर खत्म हो जाता है? अनलेस अनटिल हमारे पास कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, अनलेस अनटिल हमारे पास कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, तो हमारी क्या पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलती है? हमें पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है कि 680 जो कि हमारा पुराना रेजिस्टेंस था, 680 का जो कि पुराना रेजिस्टेंस था, टेक्निकल्स आपके करेक्ट होते हैं कैसे? गिरावट से। गिरावट से, जिस तरह की गिरावट आज दिखे ना 7% की, इस तरह से आपके टेक्निकल्स करेक्ट होते हैं। यानी जितनी गिरावट उतना टेक्निकल करेक्ट, चाहे न्यूज पॉजिटिव हो। यानी अगर आपकी न्यूज ये बनी रहती है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, तो आपके टेक्निकल्स जो 95 के आसपास अभी घूम रहे हैं, ये उस करेक्शन के साथ में अगर आप 680 पर आते हो यहां पे, वो टेक्निकल्स आपके नीचे आएंगे, करेक्ट होंगे, 70s 60s के आसपास आते देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम 680 को एक छोटा सपोर्ट जोन मान के चलते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आपके पुराने रेजिस्टेंस आपके बन जाते हैं सपोर्ट। ठीक है, ये भी नई चीज है, कोई बात नहीं, लाइव सेशन में आपको ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वो आपके रेजिस्टेंस जो है पुराने सपोर्ट बन जाते हैं, यानी कि 680 आपका सपोर्ट जोन है। अब ये करेक्शन जरूरी है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं कि भैया 680, उसके बाद आता है 650। ठीक है, यानी कि अगर आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल 680 तक भी नहीं हुए तो 650 का आपका नेक्स्ट जोन बनता है। तो ये आपके करेक्शन जोन है। अब एक चीज और आती है कि हमारे पास न्यूज पॉजिटिव ही बनी हुई है, हमारे पास न्यूज में कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, तो ये रन आपका कंटिन्यू करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत आई है कि आप इस जोन पर आकर के करेक्ट हो गए, आपके टेक्निकल्स भी न्यूट्रल हो गए, फिर वहां से आपका रन वापस से कंटिन्यू करेगा, जिसमें आपके फिर 765 ये वाले रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। तो ये चीजें हैं आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे और चार्ट्स पर। ऑल दो अगर आप 2023 का पैटर्न उठा करके देखोगे, दिसंबर के आसपास का अडानी टूल गैस का, तो आपको नजर आएगा कि आपके जब टेक्निकल्स बुलिश थे ना, अडानी टूल गैस में जब खबरें आती थी अडानी ग्रुप के अंदर, इसी तरह से सेबी को लेकर के, हिंडनबर्ग को लेकर के, तब भी आपके बुलिश टेक्निकल्स 20s के टेक्निकल से आपको बड़े बड़े रन देखने को मिलते थे। एक हजार तक का रन आपको देखने को मिल जाता था। 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से बड़ी तेजी आपको दिख जाती थी, क्योंकि वहां पर टेक्निकल ऑलरेडी बुलिश है, ऑलरेडी काफी कम है। लेकिन यहां आपका एक मूव ऑलरेडी बन चुका है, जिसकी वजह से आपके टेक्निकल्स पहले ही 50s के जोन पर थे। तो वहां पर आपको जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना, वो बहुत जल्दी आ जाती है। यानी कि अगर मैं शॉर्ट में यहां पर आप लोगों को समझाऊं चीजें, तो जो आपकी न्यूज अभी मार्केट में है, जो न्यूज अभी आपकी मार्केट में है, अगर ये न्यूज इसी तरह से प्रिवेल रहती है, तो यस, करेक्शन के बाद में जब आपके टेक्निकल्स नीचे आएंगे तो वापस से रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं काफी ज्यादा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि दिन के आखिर में आपके पास क्या बनी है, एक कंसोलिडेटेड कैंडल, जिसके साथ में आपके बॉलिंजर बैंड, येलो क्रॉसओवर और ब्लू क्रॉसओवर, ये एक स्क्वीज पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। जब भी आपका स्क्वीज पैटर्न क्रिएट होता है, मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की कंडीशन बन रही है वहां पे। स्क्वीज पैटर्न में आपके पास दो चीजें आती है। पहला, आप एक कंसोलिडेशन पैटर्न में चलते हो, कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर भी आपके टेक्निकल्स न्यूट्रल आने के चांसेस काफी हाई होते हैं। ठीक है, और वहां उस कंसोलिडेशन के अंदर जहां पे आपका स्क्वीज बन रहा है बॉलिंजर बैंड पे, वहां पर उस कंसोलिडेशन में आपके चांसेस होते हैं एक ब्रेकआउट के। तो ये है चीजें आपके टेक्निकल और चार्ट पॉइंट पे अडानी टोटल गैस लिमिटेड के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।